आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी चेंजिंग द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बेसिक का पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट होता क्या है? जब स्पीकर के वर्ड्स को बिल्कुल उसी के शब्दों में बिना कोई परिवर्तन किए, बिना एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज जब हम इस पे बोलते हैं, बताते हैं, तो उसी को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे ही सेड आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। अब आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड ये एज इट इज़ वर्ड्स हैं किसके? स्पीकर यानी ही के। तो ही सेड जब उसके शब्दों को सीधे सीधे उसी तरह से कह दिया जैसे उसने कहा था, तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब उसको बताने वाला अपनी तरह से बदल करके बताता है, यानी सीधे उसके शब्दों में नहीं बताता, तो इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यानी ही सेड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो आगे उसी तरह देखें, जया सेड टू मी आर यू टायर्ड, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। उसको जब इनडायरेक्टली कहेंगे तो कहेंगे जया आस्क्ड मी इफ आई वॉज टायर्ड। उसी तरह से डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। इनडायरेक्ट, डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। इनको देखने में हम लोगों ने देखा कि दो मेन पार्ट्स होते हैं। अब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। उन बदलावों को सीखने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम इनके पार्ट्स को समझें। यहाँ दो मेन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है जो सीधे सीधे बता रहा है कि कौन से शब्द बताए जाएंगे सीधे। तो जैसे मोहन सेड टू पंकज, तो मोहन ने पंकज से कहा, क्या कहा? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो जो पार्ट बता रहा है कि स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स क्या थे, जो ये रिपोर्ट कर रहा है, उसको जिसमें ये रिपोर्ट किया गया है उसको कहेंगे रिपोर्टेड क्लॉज, यानी रिपोर्ट किया हुआ क्लॉज, उपवाक्य, छोटा सेंटेंस। और दूसरा उससे पहले क्या है? रिपोर्टिंग क्लॉज, यानी रिपोर्ट करने वाला क्लॉज। मोहन सेड टू पंकज। और अच्छे से और आसानी से पहचानने के लिए देख सकते हैं कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में पार्ट लिखा हुआ होता है वो रिपोर्टेड क्लॉज होता है, और जो उसके बाहर लिखा हुआ होता है वो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है। और जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं, उनकी जगह कोई कनेक्टर यूज़ होता है, और इनका फॉर्मेट क्या क्या बदलता है वो हम आगे देखेंगे। जैसे इसमें देखें कि मोहन टोल्ड पंकज दैट ही वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। इसमें क्या क्या कैसे कैसे फ़र्क आ रहा है? तो अगर हम देखें रिपोर्टिंग क्लॉज को, अपने रिपोर्टिंग क्लॉज में क्या पार्ट आया? मोहन सेड टू पंकज, मोहन सेड टू पंकज। तो इसमें क्या क्या पार्ट आता है भाई? सबसे पहले मोहन, मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग क्लॉज में सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन अब सब्जेक्ट को कहते हैं स्पीकर, जो बोलने वाला होता है। दूसरा हो गया वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ दिया है क्या? सेड टू, ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब, ये आगे काफ़ी काम आने वाली है। तीसरा है ऑब्जेक्ट, पंकज, यहाँ दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या है? पंकज। इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं लिसनर, यानी सुनने वाला। नॉर्मली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी स्पीकर और लिसनर में कोई बदलाव नहीं आता है, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट अगर है और तो उसके अकॉर्डिंग, और रिपोर्टेड क्लॉज किस तरह का सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग बदलता है। तो आगे हम देखें कि रिपोर्टेड क्लॉज इन इनडायरेक्ट स्पीच, अब जो ये रिपोर्टेड क्लॉज अभी हमने देखा वो कैसे बदलती है। तो सबसे पहले टेंस ऑफ रिपोर्टेड वर्ब डज नॉट चेंज। जो रिपोर्टेड वर्ब की टेंस होती है वो नहीं बदलती है। इसकी दो कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशन है, कब कब नहीं बदलती है? तो पहली कंडीशन है इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट
और फ्यूचर। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आगे हम लोगों ने पीछे हम लोगों ने भी देखा था, यहाँ भी देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता है। जैसे यहाँ देखें, ही सेज टू ज्योति यू आर माई सिस्टर। तो यहाँ देखें, सेज टू, सेज क्या है, प्रेजेंट है, और ये क्या है, यू आर माई सिस्टर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया। तो जब ये प्रेजेंट में है तो इसका टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट है, तो ये इनडायरेक्ट बनाते समय भी सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा और हो गया ही टेल्स ज्योति दैट शी इज हिज सिस्टर। तो सिंपल प्रेजेंट ही रह गया, आर भी प्रेजेंट का ही हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, और इज भी वही है। अच्छा, इसी तरह देखें, आई शैल से, अब ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। इसमें हम लोगों ने प्रेजेंट देखा था, यहाँ पे हम लोग फ्यूचर देख रहे हैं। तो आई शैल से आई कैन कंप्लीट माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद पूरा कर सकता हूँ, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। आगे आई शैल से, फ्यूचर, फ्यूचर है तो इसके हिसाब से टेंस नहीं बदलेगा, दैट आई कैन कंप्लीट माई वर्क माई सेल्फ। ठीक, तो ये पहली कंडीशन हो गई क्या, कि टेंस ऑफ रिपोर्टेड वर्ब डज नॉट चेंज। रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड क्लॉज जो है उसका वर्ब, उसका टेंस कब नहीं बदलता है। पहला हो गया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, और दूसरा है कि जब रिपोर्टेड क्लॉज, इफ रिपोर्टेड क्लॉज प्रेजेंट सम हैबिट और यूनिवर्सल ट्रुथ, तब जब रिपोर्टेड क्लॉज जो है वो अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिट रिवील कर रहा है तो भी उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, टीचर सेड टू द क्लास द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल फिनोमिनन है। तो क्या हो जाएगा, टीचर टोल्ड द क्लास दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, कोई परिवर्तन टेंस में नहीं आया। ठीक, तो ये हमने देखा कि कौन से दो तरीकों से स्टेटमेंट फॉर्म में या किसी उसमें टेंस रिपोर्टेड क्लॉज का चेंज नहीं होता है। पहला क्या देखा हमने, पहला देखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड क्लॉज का टेंस नहीं बदलता, और दूसरा हमने देखा कि जब रिपोर्टेड क्लॉज में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिट बताई गई हो तो उसका टेंस नहीं बदलता। अब उसके आगे दूसरी बात आती है कि प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स चेंज, किसमें, रिपोर्टेड क्लॉज के जो प्रोनाउंस होते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो बदलते हैं। किस तरह से बदलते हैं कि रिपोर्टेड क्लॉज में फर्स्ट पर्सन के जो भी प्रोनाउंस या पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे, कौन कौन से हो सकते हैं, आई, वी, अब चाहे ये सब्जेक्टिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस में हो, मतलब है बस प्रोनाउंस है, ये पर्सनल प्रोनाउंस है और क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। तो क्या है, फर्स्ट पर्सन की क्या कह सकते हैं, आई, वी, माई, माइन, आवर, आवर्स, ये सभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस या पॉजेसिव एडजेक्टिव चेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट या स्पीकर के अकॉर्डिंग। ये हम लोगों ने देखा था कि ये रिपोर्टिंग क्लॉज का पार्ट था। ठीक है, सेकंड पर्सन में क्या क्या हो सकता है, तो सेकंड पर्सन में हो सकता है यू, योर, योर्स, और ये सब के सब बदलेंगे किसके, ऑब्जेक्ट यानी लिसनर के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन जो ये सभी होते हैं, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, दे डू नॉट चेंज। ठीक, इसको शॉर्ट में अगर हम देखें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड डज नॉट चेंज। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल देखें हम कहते हैं, साहिल सेड टू अस आई शैल प्ले इन योर टीम। अब इसमें रिपोर्टेड पार्ट में पहला आया है आई, उसके बाद हम देख रहे हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है सेकंड पर्सन का योर, ये सभी के सभी क्या है, कैसे कैसे बदलेंगे, इसमें हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग,
यानी स्पीकर के अकॉर्डिंग। वो क्या है? वो है साहिल। साहिल है थर्ड पर्सन, तो आई चेंज हो जाएगा इस थर्ड पर्सन साहिल के अनुसार। तो इसके लिए क्या प्रोनाउन बनेगा? ये बन जाएगा ही। तो यहाँ क्या हो गया? ही। उसी तरह योर पॉजेसिव एडजेक्टिव इन सेकंड पर्सन, ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ये बदलेगा लिसनर के अकॉर्डिंग, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये दिया हुआ है अस, तो अस के अकॉर्डिंग जब योर को चेंज करेंगे तो ये क्या हो गया? आवर। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस? जो हमारा डायरेक्ट स्पीच था, साहिल सेड टू अस आई शैल प्ले इन योर टीम, इसका जब इनडायरेक्ट बनाया हमने तो लिखा साहिल टोल्ड अस दैट ही वुड प्ले इन आर टीम। ठीक, इसी तरह और सेंटेंस देखें। रोहित सेड टू मी दे लेफ्ट मी हाफ वे। अब इसमें फिर से रिपोर्टेड क्लॉज में देखें क्या क्या आया है। तो ये आया है दे, ये हो गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और ये किसके किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? तो पता है कि थर्ड पर्सन, हमने देखा था कि थर्ड पर्सन है तो वो बदलेगा नहीं, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो लिखते हैं रोहित टोल्ड मी दैट दे, वैसे का वैसे है, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं हुआ। हैड लेफ्ट मी, अब मी किसके अकॉर्डिंग? मी है, तो मी किसका है? मी है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन देखिए मी के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट यानी स्पीकर के अकॉर्डिंग, वो है थर्ड पर्सन यानी कि रोहित। तो मी चेंज हो गया हिम में, ऑब्जेक्टिव केस। मी ऑब्जेक्टिव केस में है, हिम उसके ऑब्जेक्टिव केस में जब उसको रिप्लेस किया तो ऐसे आ गया, और सेंटेंस हो गया रोहित टोल्ड मी दैट दे हैड लेफ्ट हिम हाफ वे। ठीक, इसी तरह अब एक और कंडीशन आ सकती है कि अगर रिपोर्टेड क्लॉज में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन दिए हुए हैं या सेकंड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया हुआ है जो कि चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट या लिसनर दिया ही नहीं है रिपोर्टिंग क्लॉज में, तब क्या होगा? तो इस कंडीशन में हम सपोज कर लेंगे कि लिसनर थर्ड पर्सन है और उसके अकॉर्डिंग ही सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस या पॉजेसिव एडजेक्टिव इस क्लॉज में चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो गया? देखें, दे सेड यू हैव अ मेलोडियस वॉइस, और इसको चेंज किए तो क्या हुआ? दे सेड दैट। अब यू चेंज हो रहा है किसमें? थर्ड पर्सन में, पता नहीं है तो वो शी भी हो सकती है, ही भी हो सकता है। तो दे सेड दैट शी और ही हैड अ मेलोडियस वॉइस। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद चाहे कोई भी टाइप हो, इसमें वर्ड्स डिनोटिंग टाइम एंड सिचुएशन चेंज, तो इसमें जो शब्द समय या परिस्थिति स्थिति को दर्शाते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? क्या क्या बदलाव आता है? टुडे चेंजेस टू दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, येस्टरडे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, उसी तरह टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी कभी कभी लिखते हैं। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर। एगो चेंजेस इन बिफोर। कम चेंजेस टू गो। thus, so, now, then, this, that, these, those। तो ये बेसिक्स हैं जो पूरे इस चैप्टर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको ध्यान रखने हैं। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड क्लॉज है, ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, दोनों में एक दूसरे के हिसाब से बदलाव आता है। तो जो रिपोर्टेड क्लॉज होता है यानी डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर इन डायरेक्ट स्पीच, तो जब डायरेक्ट स्पीच अभी तक कितना हम लोगों ने देखा, ये सब डायरेक्ट स्पीच में क्या, साहिल सेड टू अस आई शैल प्ले इन योर टीम, तो ये डायरेक्ट वर्ड्स जो हो गए ना, तो ये सभी के सभी क्या क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या हो सकते हैं।
तो वो वही हो सकते हैं जितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं। और सेंटेंसेस होते हैं हमारे 4 तरह के। पहला क्या होता है? स्टेटमेंट, या जिसे असर्टिव भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, इनडेफिनिट सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें कोई बात सीधे सीधे कह दी जाए। दूसरा होता है क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इम्परेटिव। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इन सभी के लिए अलग अलग हम देखेंगे कि कौन से तरह के सेंटेंस के लिए किस तरह से किसी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। तो अभी तक के लिए इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच फॉर असर्टिव सेंटेंसेस।